गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाज में। कार्यक्रम जन आवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज हरेक दिन संझिया के 7:15 बजे से 8 बजे तक रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग के मार्फत और साथ ही साथ रेडियो सान्वी के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक कार्यक्रम अपने श्रवण लाइव सुनते आ रहा बानी। कार्यक्रम जन आवाज में हमनी के खास करके विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से संबंधित हरेक विषय ऊपर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज में आज हमनी के खास करके पर्सा जिला के ग्रामीण भेग जोड़े वाला एकमात्र बटम लाइन तिलावे पुल, जहां तिलावे पुल के निर्माण काम समय से संपन्न ना भइला के कारण आम पर्सावासी पीड़ा में बा। समय समय से तिलावे पुल पर लागे वाला जाम के कारण आम जनता के बहुत पीड़ा होला। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज निरंतर कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत से होके लगायत हमनी के बार बार ई आवाज के उठा रहल बानी सन, संबंधित निकाय के झकझका रहल बानी सन कि तिलावे पुल कहिया बनी, तिलावे पुल अभी तक काहे ना बनल, ढिलाई उमे काहे भइल बाटे। आज तिलावे पुल के विषय पर हमनी के विशेष रूप से बहस और छलफल करेम सन। तिलावे पुल कौना कारण से अभी तक ना बनल और वास्तविकता का बाटे और भ्रम का बाटे, एकरा बारे में भी कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमनी के बातचीत करें सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी से हमनी के आज के कार्यक्रम में बहस और छलफल करें सन। माननीय हरिनारायण रौनियार जी के तिलावे पुल से भी बार बार जुड़ल जा रहल बाटे, एकरा विषय में भी हमनी के आज आम जनता के जो सवाल बाटे ए पर भी हमनी के बहस और छलफल करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करेंगे चाहे पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी के। माननीय जी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। धन्यवाद धन्यवाद। अब ऐसे तो हमनी के खास में देखल जाए दशहरा भी बीत चुकल, दिवाली भी बीत चुकल और तराई के महान आस्था के पर्व छठ भी बीत चुकल बाटे। खास में अपने अभी के समय कथी में व्यस्त बानी? हम कैसे अभी सबसे पहले तो अपने के व्यस्त का कहीं जिम्मेवारी कहीं जी जी जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टी के अथवा संघीय सांसद के भइला से जनता के सुख दुख, जनता के पर्व त्यौहार में जनता के समय जाके अपन खुशहाली आदान प्रदान, ये छठ दीपावली दशहरा के उपलक्ष्य में जनता संगे विभिन्न ओकर धार्मिक परंपरागत सुख दुख में सहभागी लगायत खेलकूद, मनोरंजन कार्यक्रम, गरीब जनता के दुख दिख के बारे में सूझबूझ साथ सहयोग करके बांट के अभी तक हमने के चल रहा बानी। अभी दशहरा छठ में हमारी ये ज़्यादातर व्यवस्था के ये कारण। जी जी। अब जैसे कि राजनीतिक भेंट घाट के साथ ही साथ आम जनता से निरंतर अपने भेंट घाट कर रहल बानी, ये जौन अभी हमने के खास करके पर्व त्योहार के समय रख इस समय के सदुपयोग अपने जनता से भेंट घाट करके ओकर कहीं ना कहीं अपन प्रतिक्रिया, जनता के प्रतिक्रिया बूझ के अपने के समय के जौन विस्तार रख और साथ ही साथ अभी अपने भी सामाजिक संजाल से होके
या आम संचार माध्यम से होके अपने भी इस चीज के सुन रहल बानी। खास करके आज वही चीज पर हमने के बहस और छलफल कर रहल बानी सर। पर्सा जिला के ग्रामीण भेग जोड़े वाला जौन नाका बाटे तिलावे पुल में समय से निर्माण ना भइला के कारण से जाम लाग रहल बाटे, जेकरा कारण से आम हमनी के पर्सा के बासी दुखित बाटे। अपने जनप्रतिनिधि मानी जनता अपने के जिता के भेजैले बाटे। खास में अपने के कैसा लागता तिलावे पुल में जब जाम लागता जनता वो जाम में परेशान होता, ओकरा दुख हो रहल बाटे, अपने के कैसन लाग रहल बाटे? मुकेश जी, हमर का पूरे पर्सा जिला के मेरुदंड के रूप में वो पुल हो गई बा। जी। कुछ दिन पहले, आज से 10-15 वर्ष पहले, जो एगो ट्रैफिक के लोड रहे, यानी सवारी आवाज जावत के जौन रोल रहे, ओकरे से आज के दिन 50 गुना सवारी पर्सा जिला में बढ़ गई बा। पहल का कारण ही। दूसर का कारण पर्सा जिला में 1 इंच भी बाटो घाट न रहे, लेकिन 2-4 वर्ष ने यहाँ से विभिन्न गांव पालिका ठोरी भिसवा अन्य उत्तरी बेल्ट रंगपुर टाड़ी सेड़वा इस सब एरिया में आवाज जावत में ऑटो रिक्शा टेम्पू अपने के बस संचालन हो रहा बा। ये सब कारण से तिलावे पुल के जौन एगो चौड़ाई के क्षमता बा या लोड के क्षमता बा वो नहीं के ब्याद ओकरे खतरा हमनी के विशेष पहल में तिलावे के नए पुल हुलाकी राजमार्ग से निर्माण करके काम शुरुआत भई। शुरुआत भइला के बाद में ठेक्का पट्टा भइल, टेंडर प्रक्रिया करके ई ठेक्का पप्पू लुम्बिनी जॉइंट वेंचर कंपनी एकरा के लेलक। ई डिजाइन एंड बिल पुल है। डिजाइन एंड बिल का कहल बा कि निर्माण व्यवसाय ही ओकर सर्वे करी, डिजाइन करी और नेपाल सरकार के बुझाई। नेपाल सरकार ओकरा के पास करी सड़क विभाग, तो ओ अनुसार से काम हुई। ये समझौता भइला के बाद में करीब करीब 1 निर्माण काम के डिजाइन ड्राइंग में समय पे लागल। ओकरा पश्चात ई पुल के अपने के काम निर्माण व्यवसायी लोग शुरू कैलक। पहल का साल में ये डिजाइन करते करते 1 वर्ष लाके दूसर का साल के शुरुआत में कुछ फंड नीचे के काम भइल, तले बरसात हो गई। ओकरा दूसर का साल में नीचा के काम पप्पू कंस्ट्रक्शन के और लुम्बिनी कंस्ट्रक्शन 2 कंपनियों में ज्वाइंट वेंचर बानी पार्टनर बा कहीं। मान्य जी, हम अपने के रोके के चाहे यहाँ हम पहल का प्रश्न अपने से कथी कहनी कि जौन तिलावे पुल पर जाम लगाता उसे जनता के जौन शास्ति होता, जनता के दुख पहुंचता, उसे अपने दुखी बानी की ना? बिल्कुल दुखी बानी। जनता के दुख हमार दुख है। जनता एकदमै पीड़ित बा। वो समस्या से जनता के घंटों घंटों लाइन में 4-4 घंटा के बैठे के पड़ता। वो पीड़ा जनता के जितना बा ओकरा से 4 गुना पीड़ा हमरा बा। और वो पीड़ा में हम भी अपने कई बार आवत गाँव अपना क्षेत्र होने पड़ला से जी। हम ओमे आवत जात रात दिन मानी। अपने जाम में तिलावे पुल के जाम में फसल बानी की ना? 10 बार रोज करीब करीब जितना। कैसन महसूस भइल बा जब अपने तिलावे पुल के जाम में फसल बानी? तो का होला महसूस, अगर हमने के पुल के क्षमता कम बा, दूसर पुल निर्माण नहीं के तला जाम हो गई के बा। लेकिन पीड़ा तो बा। पीड़ा का अर्थ का बा कि थोड़ा समय पर आदमी अपना नौकरी करे वाला नहीं के पहुँच पाओ, बाजार करे वाला नहीं के पहुँच, घंटों हुआ एम्बुलेंस रुके के पड़ता। ओकरे खतरा हम बहुत ही दुखी बानी। और पर्सा जिला के उमेरुदंड महिला से लोग भी दुखी होता, आवाज़ भी उठ रहा बा, हम भी आवाज़ उठा रहा बानी, ओकर समाधान भी लागल बानी। तत्काल ओकरे खतरा हम प्रशासन से समन्वय करके वहाँ ट्रैफिक के व्यवस्था करोनी। जी 2-3 महीना हो गई। पुलिस कर्मचारी भी और रात दिन खट के वहाँ एकदम वन वे करके आवे जावे वाला वातावरण बना रहा बा। गत वर्ष में भी समस्या उत्पन्न भई रहे तो ड्राइवर्सन बनल, कुछ कम भइल। ए साल तो पुल चालू बा, फिर पुनः कुछ विद्यार्थी व कुछ लोग ए पर हमरा पर प्रेशर डालक, हमरा से भेंट घाट कैलक कि रुआ पुल के नेता है, मान्य है, हमने के गार्जियन है,
र वीडियो देखले हो क्या जी, हम सामाजिक प्रतिबद्धता संजाल के- कहनी कि जी। पुल के निर्माण हम कराओ कतरा संबंधित निर्माण व्यवसायी के हम बुला के हम पहल कर रहा बनी, संबंधित मंत्री से पहल कर रहा बनी, संबंधित सड़क विभाग के निर्देशक सचिव से पहल कर एकदम निरंतर में हम लागल बनी और एक समाधान करें। और ड्राइवर्सन हम 6-7 दिन में कहाँ से हुई, सरकार बनाई, निर्माण व्यवसायी बनाई या ना बनाई, हमने के तुरंत कोनो सहयोग से हमने के एकरा के शुरुआत कराम से जौन छठ के 2 दिन पहले कुछ काम भइल बाकी बा। डाइवर्सन अगर हो जाता और पुल जौन पुरनका बा से चालू रहता तो समस्या समाधान तत्काल हो जाई। लेकिन ये बरखा में तो ना हुई। ऐसे ही पुल इस साल कोनो कीमत पर हम पहल करते नहीं कि एकरा के जैसे भी निर्माण काम संपन्न अब करें। जैसे पुल पर जोन जाम लगा था उस समस्या के समाधान डाइवर्सन स्थायी रूप में तो नहीं खेनु मानिए जी। पुल समय पर बने के पड़ल, ये आम जनता के मांग बाटे, अपने भी ओकरा खातिर जब निरंतर लाग रहल बानी तो ये चीज समय पर पूरा होके के पड़ल। और साथे साथ अपने भी सुन रहल बानी, आम जनता भी सुन रहल बाटे, पप्पू कंस्ट्रक्शन के साथ जोन अपने के जोड़ल जाता, अपने के संलग्नता का बाटे जेकरा कारण से अपने के बार बार पप्पू कंस्ट्रक्शन के साथ तिलावे पुल के साथ जोड़ल जाला, ई जनता में प्रश्न पारी। देखी पप्पू कंस्ट्रक्शन के जोड़े के 2 कारण बा जी। एगो कारण तो पप्पू कंस्ट्रक्शन वो निर्माण लुम्बिनी कंस्ट्रक्शन के साथ ज्वाइंट वेंचर बा। जी जी। पप्पू कंस्ट्रक्शन होके या लुम्बिनी कंस्ट्रक्शन होके वो पुल निर्माण होके के चाहिए। हमार एकदम जोरदार पहल बा, दबाव बा सरकार से लेके विभाग तक ले। लेकिन दोसर प्रश्न का बा कि पप्पू कंस्ट्रक्शन से हम 2072 साल में पूर्ण रूप से कंपनी से बहिर्गमन यानी बाहर हो गए बनी। और बाहर होके हम अपने के राजनीतिक में प्रवेश करके हम एगो सांसद के रूप में बनी। पप्पू कंस्ट्रक्शन से हमरा जी कोनो लेना देना नहीं के। यानी कि माननीय जी 2072 साल आम जनता भी सुन रहा बा रेडियो 96 बुनका 4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम जन आवाज। माननीय जी अपने 2072 साल में पप्पू कंस्ट्रक्शन से रिजाइन दे दिल बानी, पप्पू कंस्ट्रक्शन छोड़ देले बानी। लेकिन जब छोड़ देले बानी तो बार बार काहे जोड़ल जाता अपने के पप्पू कंस्ट्रक्शन से? ये रोटी सेकल जाता है, एकरा के राजनीतिक रोटी कहल जाला। राजनीतिक रोटी का कहल जाला कि हम एगो सांसद बनी, अन्य विपक्षी पार्टी लोग एकरा के तिलाव पुल संगे जोड़ के आप रोटी सेके के चाहता और रोटी सेकता। ये में जे भी बार बार विरोध कर रहा बा जी। अपने उस चेहरा देख ले होके, उस चेहरा कुछ पार्टी के लोग हो, कुछ पार्टी के लोग राजनीतिक करे वाला के सिपाही हो जो उनके आदेश पालक के रूप में वहाँ जाके ये बार बार हम सफाई दे रहा बनी हर एक इंटरव्यू में कि पप्पू कंसा लेन देने के। लेकिन वो लोग सामने कोठरी में बैठाता, सामने कहीं मीटिंग में बैठाता या हमरा से पहल करके सांसद के हैसियत से बात करता, लेकिन जब पुल पर जाता तो व्यक्तिगत रूप से हमारा आलोचना करता। ये एगो राजनीतिक एजेंडा बनावल जा रहा बा। गत वर्ष पहले ऐसे पहले कांग्रेस लोग वहाँ अनेक प्रदर्शनी कैलक, ए बार कुछ लोग अभी के हिमालय के लोग बोल चाहे और लोग बोल कहते पार्टीगत, जबकि पार्टीगत इशू ना लगे। अगर पार्टीगत इशू तो पार्टीगत इशू में व्यक्तिगत इशू ना उठाओ जाला। नीति के बात करे के चाहिए, सिद्धांत के बात करी, पार्टी के भीतर में कोनो कमी कमजोरी बा वो पार्टी वो लोग जो पार्टी से संलग्न बा वैसे ही हम कोनो पार्टी के संलग्न बनी वो इशू बात करी। लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष के डोमिनेट करके पार्टी को डिमोरलाइज करे वाला बात हो रहा बा। ऐसे हम ये कंपनी से बिल्कुल ही 72 साल में बड़ी ये जिला जनता प्रेस मीट कर कॉल बनी। लेकिन ये पुल निर्माण होके चाहिए। जे लोग रोड पर आंदोलन करता, लेकिन हम भीतर केंद्र में आंदोलन करता नहीं। केंद्र पर प्रेशर डल बनी, मंत्री पर सड़क विभाग पर प्रेशर डल बनी और ये काम तुरंत शुरू होके जा रहा बा। अपने के हम जानकारी करा लो। अब जैसे खास में ये बात बताई अपने, जब अपने कहने की पप्पू कंस्ट्रक्शन से 72 साल में अपने रिजाइन दे देनी, पप्पू कंस्ट्रक्शन छोड़ देनी, अपने के कोनो ताल्लुकात नहीं खे, कोनो संलग्नता नहीं खे, लेकिन बार बार जोड़ल जाता, राजनीतिक प्रतिशोध अपने के साथ साधल जाता। लेकिन तिलावे पुल पर तिलावे पुल के जाम कहिया तक, कब तक वहां जाम लागे,
कब तक तिलावे पुल पर जनता समस्या भोगी? देखिए, तिलावे पुल अपने के डाइवर्सन बनला से टेम्पोररी सोल्यूशन जी 6-7 दिन के अंदर में हो जाए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन पुल निर्माण भइले के बाद हुई। जबकि पुल निर्माण के काम हमारा लगता आवेला चैत मसांत के भीतर में संपन्न होकर हो जाए। ओकरा खतरा हम लगातार निरंतर जब से बरखा सीजन खत्म भइलक ह, जी जी तब से हम एकदम गत वर्ष भी प्रेशर डलनी तो लुम्बिनी बिल्डर से काम के जिम्मा ले लेबा। लुम्बिनी बिल्डर्स के प्रोप्राइटर विष्णु शर्मा हो, सड़क विभाग और पप्पू कंस्ट्रक्शन के लोग 2 बरस हो गई माइनेटिंग करके लिखित रूप में लुम्बिनी कंस्ट्रक्शन के जिम्मा लगौलक। विष्णु शर्मा ओकर निर्माण काम कर रहा बा और उ गत वर्ष एगो छत के काम कर दिल बा। अब एगो छत के और काम बाकी बा, जौन काम पूरा करे खतरा कंटिन्यूस हम मंत्री जी से, रेणु यादव जी से, अपने के सड़क विभाग के महानिर्देशक से, सचिव से बात करके आज अपने के 11 बजे के फ्लाइट से वो लोग के बुलवानी है। और हुलाकी राजमार्ग के ऑफिस में आज दिन भर मीटिंग चलल, छल फल क के आज मैनेट बैलक कि ये काम 3 दिन भीतर में लुम्बिनी कंस्ट्रक्शन सुचारू करी। ये 3 दिन भीतर शुरू हुई सकी तो बिहाने से शुरू होके क्या अवस्था बा, लेकिन बिहान परसों चौथा रोज में ये निर्माण काम शुरू हो जाई। आज एगो लिखित सहमति भी भइलक जेमे होला कि राजमार्ग के लोग रहलक, पप्पू कंस्ट्रक्शन के प्रतिनिधि लोग रहलक, लुम्बिनी बिल्डर के प्रतिनिधि लोग रहलक। ये लोग के बीच में लुम्बिनी कंस्ट्रक्शन के प्रतिबद्धता लिखित रूप में माइनेट भइलक कि 3 दिन में काम शुरू हुई। एकरा खातिर हम अपना प्रयास से वो लोग के बुलवा के हुलाकी राज में मीटिंग रख के हम एकदम प्रेशर करके कि ये पुल कोनो कीमत बने पर्सा जिला के लोग के बहुत दुख हो रहा बा, बहुत एक पर राजनीति हो रहा बा। ये राजनीतिक आज ना भइल बा, ये राजनीति जो ये तिलाव पुल ना बन रहे कांग्रेस के पीरियड में, तभी एक बार राजनीतिक भई रहे, आंदोलन भई रहे। तो वो बरा गिरजा कोराला प्रधानमंत्री रहलन, वो बरा हमनियों के कांग्रेस नहीं हमनियों के आंदोलन कैले नहीं सन। तो पुल बनल 3-4 वर्ष बनने में लगा रहे। ओकर उद्घाटन भी गिरजा बाबू कैले रहलन। उद्घाटन के क्रम में खुद हमें उसमें भाग ले रही और पुल के निर्माण काम भइल। लेकिन ये पुल आज एग्रीमेंट हो गए, समझौता हो गई। आज वो कंपनी के लोग काठमांडू से आके वीरगंज में होला के राजमार्ग के डिवीजन प्रमुख दरोगा जी, वहाँ के पप्पू के प्रतिनिधि, लुम्बिनी के प्रतिनिधि बीच के समझौता हमारा रोवर में भइलक और एकदम थ्रेटिंग हमारी दी। अब अगर पुल ना बनल तब हमरा का करे के पड़ी, खुद वो पुल पर आंदोलन हम करें और आंदोलन ना करें बरू जति जति हमारा करे कोई करे के तैयार बनी। लेकिन वो पुल चैत के भीतर में हम बनवा के छोड़ें अपने से कोनो कीमत में। ये हमारी जिम्मेवारी होता, ये हम माननीय सांसद के हैसियत से कि जौना निकाय के लगे हमारा उसमें लागे के पड़ी, चाहे पप्पू कंस्ट्रक्शन के लोग होके चाहे हमारा परिवार के लोग हो, जे होई ओकरा के ना बख्शल जाई। ये चैत प्रसाद के भीतर में पुल चालू होई। अपने कहनी कि आज जौन हुलाकी निर्देशनालय में बैठक बैठर लख जे भी संबंधित निर्माण कंपनी बा, वहाँ कौन कंपनी 3 दिन के भीतर में बनावे के जिम्मा लेलक? ये आज नहीं, ये तो पहले ही 2 वर्ष पहले लुम्बिनी कंपनी जिम्मा ले बा। आज भी लुम्बिनी कंपनी जौन जिम्मा ले बा, माइनेटिंग बा, अधिकार प्राप्त बाटे, ओकरे सही हिसाब से वहाँ काम होता, बिल होता, भुगतानी होता सरकारी, वो जिम्मा लेलक। वो तो नया जिम्मेवारी तो बात नहीं कि तिलावे पुल के ढिलाई के कारण लुम्बिनी बिल्डर्स के जौन कहीं ना कीजिए एगो आनाकानी बाटे, लुम्बिनी बिल्डर्स के जौन लापरवाही बाटे, जेकरा कारण शायद परसा के जिला के जौन बासी बाटे उ समस्या भोग रहा बाटे। एमे मुख्य जे 2 कारण बा। जी जी, एमे लुम्बिनी कंस्ट्रक्शन के ढिलाई बा, एमे 2 मत नहीं के। लेकिन ये बीच में गत वर्ष आषाढ़ मसान तक वो काम कैलक। लेकिन आषाढ़ से पहले रोज जानतन कि कोविड-19 के चलते जी काम 6 महीने बंद रहे। कोविड-19 के कारण इंडिया से कुछ सामान मंगावे पड़ला, जौन पुल के बेरिंग कहल जाला, अन्य सामान रबर सील कहल जाला, एगो टूचन में लगे वाला ओकरा के रोप कहल जाला, उस सामान इंडिया से
निकासी ना भइल, वो कारण से 6 महीना बंद हो गई। ओकरा बाद में बरसात हो गई। बरसात के भइले के बाद में अभी काम 1 महीना पहले शुरू होके चाहिए, लेकिन वो लोग के ढीला सूती के चलते आज हमरा वो लोग के बुला के वो लोग से फ़ोन करके निरंतर फ़ोन में रहनी हो। काल भी, परसों भी, चौथा रोज ये सार्वजनिक रूप से हम कहनी कि निरंतर सहयोग मानी। युवा लोग से भी कॉलर नहीं को करा के हम बुला के 6-7 दिन में काम शुरू कर रहे हैं। वही अनुसार ये लोग को बुला के आज हम खुद 4 घंटा मीटिंग में बैठ के वो लोग के संगे और दोनों कंपनी के प्रतिनिधि लोग से बैठ के जे कंपनी के जिम्मेवारी बा वो कंपनी काम करो। दोनों कंपनी के ज्वाइंट वेंचर के एक ऑथराइज होला तो विष्णु शर्मा के प्रतिनिधि लोग आज लिखित रूप से मान्यता को एक और बात बताई, जैसे पप्पू कंस्ट्रक्शन आ लुम्बिनी बिल्डर्स, ये दूगो बात आ रहल बाटे, ये दोनों अलग ह कि दोनों एके गो कंपनी? देखिए ठक्का पट्टा में का होला, आज के बैठक में अपने तो गई नहीं है, शामिल नहीं है, ये प्रश्न बताओ के परल जनता में। नहीं, देखिए कंपनी के नाम जोड़ के जी एगो प्राइवेट कंपनी बनल बा। पप्पू और लुम्बिनी मिल के एगो प्राली कंपनी है। जी। वो प्राली कंपनी के संचालक विष्णु शर्मा हुआ। नाम पप्पू के बा, नाम लुम्बिनी के बा, लेकर संचालक के हो एक एगो कंपनी है, 2 गो कंपनी लागल। 2 गो कंपनी के मर्जर यानी एक ज्वाइंट होके एगो कंपनी बनल बा। वो कंपनी जैसे एगो राम श्याम कंपनी, तो राम के नाम अलग हो गई, श्याम के नाम अलग हो गई। वैसे पप्पू और लुम्बिनी 2 गो कंपनी है। दोनों कंपनी जोड़ के एगो कंपनी बनल बा। और वो एगो कंपनी बन के कंपनी दर्ता होके तभी टेंडर लेल बा, समझौता करल बा। एकर संचालक अपने के लुम्बिनी विष्णु शर्मा हुआ। ये छरलंग बा। आज के मिनट भी वह चीज भइल बा। आज के मिनट में भी शायद अपने इसके चिट्ठी चाहे फेसबुक में देखले हो के आज ही क्लियर कट के बा कि लुम्बिनी बिल्डर्स अगर जिम्मेवारी ले बा, काम करी ले एकदम जौन आज अपने लगन के बैठक बहिरलक ह, अपने ओ बैठक में एगो आम हमनी के कहीं ना कीजिए जे जनता बाटे, एगो जनता के जनप्रतिनिधि के हैसियत से अपना निगरानी में वो बैठक बैठेनी है, काहे कि आम जनता के समस्या हो रहा बाटे। वहाँ निर्णय का बाटे कि खास में यहाँ देखावल जाता निर्णय में कि करीब 6 महीना से कोविड के कारण बंदाबंदी रहे, साथे साथ बरसात के कारण निर्माण काम बंद भइला से तिलावे पुल निर्माण काम में ढिलाई भई रहे। ओकरा कारण आज के मिति से 3 दिन के भीतर में लुम्बिनी बिल्डर्स तिलावे पुल के निर्माण कार्य आगाड़ी बढ़ाई। ई निर्णय आज भइल बाटे अपने लोग। अगर मान्य जी बात आवता, अगर 3 दिन में लुम्बिनी बिल्डर्स यदि काम नहीं खे आगाड़ी बढ़ावत तो एगो जनता के जनप्रतिनिधि के हैसियत से, एगो माननीय जी के हैसियत से अपने का करें? 3 दिन के भीतर में निर्माण कंपनी अगर काम ना भइल जी तो ओकरा के नेपाल के कोनो कोना से घींच के ले आके हम खड़ा होकर ओकरा से काम करवाएं। रोएगो जानी अगर वो काम ना कैलक तो जितना नियम कानून ओकरा पर लादे के भाई कंपनी के ऊपर, वो नियम कानून अनुसार हम मंत्रालय में विभागीय मंत्री लगे बैठ के और कड़ा से कड़ा कार्रवाई करें और सीडीओ से कह के कानूनी कार्रवाई करके हम अपने के जनता के ये पॉपुलर रोआ संस्थान में रेडियो के मार्फत से जानकारी करावतनी कि 3 दिन के भीतर में वो निर्माण काम शुरू हुई। और ये जनप्रतिनिधि के हैसियत से ज़्यादा हमारी जिम्मेवारी होता कि वो हमारा क्षेत्र के बॉर्डर में पड़ेला। जी बॉटम लाइन हमारे बॉर्डर लाइन में तो हम जनप्रतिनिधि तो देश के भी हो गए नहीं, लेकिन पर्सा जिला 3 नंबर क्षेत्र के हम सांसद हुई तो पहला दायित्व तो हमारे बनता ओकरा पर जैसे आवाज़ उठाओ के तो आवाज़ ही उठाओ के ना एगो जिम्मेवारी साथ सांसद के हैसियत से भी हमारी जिम्मेवारी बनता। दोसर ये पप्पू कंस्ट्रक्शन के जो हम पूर्व संचालक पहले के संचालक रहनी तो ये संचालन कंपनी हम दूसरा के जिम्मा हस्तांतरण कर देनी तो बार बार ये कंपनी के साथ हमरा के जोड़ के जो राजनीतिक रूप से एक एजेंडा बनावल जा रहा बा। ऐसा पर्सा जिला में कई को विकास नहीं होत, लेकिन चर्चा नहीं के। अपने गंडक नहर 3-4 वर्ष हो टेक्का रहा 1 अरब का टेक्का बा निर्माण काम नहीं के, वहाँ केहू को भी बात नहीं के। लेकिन तिलाव पुल को इशू हो गया बा और इशू राजनीतिक नहीं भाई समस्या बा। समस्या सही कह रहे इशू होला, जब तक कोनो समस्या ना होला इशू ना होला। लेकिन इस समस्या तिलाव पुल के बने के चाहिए। जे लोग आवाज़ उठाता उससे ज़्यादा हमारे आवाज़ उठाओ के हम चाहता नहीं आई बने के चाहिए पर्सा जिला के दुख और शास्ति से मुक्ति मिले के पड़ल, ये हमारे जोरदार मांग बा। लेकिन गलत फहमी प्रचार करके कि व्यक्ति विशेष के नाम लेके जौन आशा के संलग्नता नहीं के वो राजनीति कल जाओ के बंद कल जा। और इन रेडियो से रुआ का सुना चाहिए कुछ लोग
युवा लोग जन गुंडा प्रवृत्ति से व्यक्ति के नाम लेके अभद्र लैंग्वेज प्रयोग करता, वो लोग के आज के रुआ के मार पे सुनाओ चाहता नहीं कि अगर वो लोग अभद्र व्यवहार अभद्र लैंग्वेज प्रयोग ना छोड़ी तो वो हमारा तकलीफ होता और वो चीज़ के हमर लोग भी प्रतिकार करे के तैयार बा। यानी कि तिलावे पुल के जौन समस्या बाटे, तिलावे पुल समय पर बनो अपनहु के मांग रहल बाटे, अपने भी ओकरा खातिर निरंतर प्रयास करल बानी। कुछ लोग बा जे आवाज उठावता, अगर वास्तविकता आवाज उठा रहल बा तिलावे पुल पर बिना राजनीतिक कोनो संलग्नता के, राजनीतिक आक्षेप के, व्यक्तिगत केहू के राजनीतिक चरित्र हत्या करे के बगैर अगर केहू वास्तव में अगर आवाज उठावता तो उ सही बात बाटे। अगर नहीं खे, अगर वास्तव में देखल जाता जौना हिसाब से राजनीतिक प्रतिशोध के भावना से एगो बार बार नाम जोड़ल जाता, ए प्रति अपने के बहुत दुख बाटे। यस, एक में दुख बा। और हम ही कहतनी कि अभी तक तिलावे पुल के आम नागरिक के जो दुख हो रहा बा उससे कहीं ना कहीं हमारा बहुत तकलीफ बा, बहुत हमारा भी चुभता। हम भी देखतानी कि बहुत लोग गोदी में बच्चा लेके एम्बुलेंस में बीमार होके गाड़ी के जाम में घंटों पूरता, समय पर नौकरी करे वाला आदमी के बिरगे जाओ जो बा, ये अनेक समस्या ऐसे। मुकेश जी हमारो अमेरिका कहतनी ये जितना लोग के पीड़ा बा उससे कम पीड़ा हमारा लिखे, हमारा पीड़ा बा। ऐसे हम हर हमेशा वो पुल हमारा खतरा एगो चिंता के विषय बन गई बा। वो पुल हम कोनो कीमत में बनाए, लेकिन एगो बात रुआ सुन के हम आज जोड़े के चाहतनी और जानकारी दे के चाहतनी। अपने के 2 मिनट समय ज़्यादा लगी, माइंड न कल जाए। पुल तो बनी ए साल पुल पर वो हमने से चले, जैसे कि चैत मसान तक बनावे के जोन टेंडर बाटे, ठेका बाटे, समय अवधि बाटे, उस समय भीतर पुल बने सके कि ना? ये चैत मसान भीतर आज निर्माण विषय प्रतिबद्धता लिखित में कैले बा। वो ठेका के म्याद भी उतने मांगले बा कि चैत पुल में बनाए लिखित रूप में। कमेंट माइनेट में तो नहीं किया, लेकिन वो म्याद थप मांगले बा उतने खतरा। तो ओकरा खतरा नेपाल सरकार के भी ओकरा चैत तक देव के प्रक्रिया पूरा बा कोविड कर। लेकिन एमे बजट के भी बीच बीच में समस्या ओकर संगे बा। समय में पैसा ना मिले के, समय में सरकारी कोनो डिसीजन बा तो ना देव के, मुआवजा के कारण भी बहुत जैसे पुल तो बन जाए, लेकिन वो पार के जो जगह बा तो मुआवजा के भी समस्या आ सकता। अब वो कारण से तो सरकार में हमने फिर से पहल करे के पड़ी, लेकिन वैसा ना अभी हमारा उम्मीद बा। दूसर का बात ही का कहे चाहते नहीं कि पर्सा जिला के जौन बीरगंज शहर है, बीरगंज शहर ड्राई पोर्ट आईसीपी पश्चिम गई। पर्सा जिला में रोड के नेटवर्क कहीं भी ना रहे, कहीं भी पिच नाम के चीज़ें ना रहे, लेकिन ड्राई पोर्ट आईसीपी तकले नेपाल सरकार ओकरा के व्यापारिक राजमार्ग कह के यानी कमर्शियल रोड कह के घोषणा करके पथलैया देखी आईसीपी अलऊ तकले 6 लाइन बाटों के निर्माण करके 90% हो गई। लेकिन इतना दूर तो ट्रैफिक समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन ड्राई पोर्ट आईसीपी से लेके जो ड्राई पोर्ट आईपीसी से माल निकलता, वो जौन उद्योगिक व्यापारी लोग के माल के जौन नेपाल के कोना कोना में जावल बा, भंसार लागी कह के, डेमरेज लागी कह के जगह जगह स्टोर करेता और नया नया फैक्ट्री भी लग रहा बा। आज वीरगंज पोखरिया हमने के प्रयास के चलते कॉरिडोर रोड हो गई। ऐसे आपने देखले हो के कि जब रुआ अलऊ से आईसीपी से जब गाड़ी निकलता तो वहाँ से जाम लगता, लेकिन आज हुला की राजमार्ग जमा 7 मीटर बनल बा, सिंगल लाइन बाटो हो, ये वो गाड़ी जाई आई, लेकिन वहाँ अब 4 लाइन रोड ना होके नहीं के गुंजाई और तिलावे पार होने जाई। विंध्यवासिनी चौक बाजार हो गई, बवरवा बाजार हो गई, पोखरिया बाजार हो गई। लेकिन उन्हें आज देखी हमारा अपना प्रयास से हमारा क्षेत्र में 3 नंबर क्षेत्र में बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा, हुला से 20 अरब के फैक्ट्री लागल बा। बियर फैक्ट्री एगो बहुत बड़ा 20 अरब के गरदौल में लगे जा रहा बा, और ही 2-4 गो चौधरी ग्रुप की जगह ले बा, और चचान इतना लगे बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में पूरा। विकसित हो रहा है। हमने चुनाव जन घोषणा रहे कि हम एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाए, वो पूरा लोग के आकर्षित करके हाथ जोड़ के जो ओकरा खतरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम का बना लेनी, हम रोड नेटवर्क हो गई, वहाँ बिजली के फैसिलिटी पावर स्टेशन हो गई, वहाँ बैंकिंग सुविधा पोखरिया में हो गई। तो कोनो भी उद्योग खतरा 3 गो चीज़ में, सबसे पहला रोड नेटवर्क, दूसर का अपने बैंकिंग फैसिलिटी, तीसर का अपने के वो लोकेलिटी के एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ हम उपलब्ध करवाला के कारण आज
हमारे 3 नंबर क्षेत्र के अपने अलऊ से लेके पोखरिया तक ले कॉरिडोर के रूप में हुए। तो हम तुरंत ही प्रस्ताव लेके जा रहा बानी अभी के मंत्री के लगे कि अब हमने के अलऊ से लेके अपने के पोखरिया तक ले एकरा के 4 लाइन रोड राख के व्यापारिक राजमार्ग में जोड़े के थोड़ा सा अपने के मुकेश जी हमारी एगो संवैधानिक बात बता दी ओकरा के जोड़े के तरह हमारे प्रयास बा। लेकिन एक बात और ही बता दी, अगर अभी के सरकार ये बात ना सुनलक जी जी हमने के मधेश को लोग बहुत सीधा संदा बा, जी जी कानून बात ना जानेला, संवैधानिक व्यवस्था बा कि जौना जगह सरकार कोनो बड़ा योजना प्रोजेक्ट लगा होता, अगर वो प्रोजेक्ट के चलते कोनो वहाँ के जनता में क्षतिपूर्ति होता तो ओकरा के कंपनसेशन यानी मुआवजा ओकरा के देवे के बा। क्या मुआवजा देवे के बा संवैधानिक व्यवस्था बा। आज पहाड़ में जगह जगह देखते नहीं बुद्धिस्ट पावर स्टेशन बनता, जी जी लेकिन पावर स्टेशन बनला से पानी के बहाव रुकता, तो वहाँ वो जनता खतरा वो गांव में जोड़े वाला रोड बनता, स्कूल बनता, बिजली के फ्री सप्लाई मिलता। यानी वो नेपाल सरकार के हाइड्रो पावर जितना बन रहा बा ओकर संवैधानिक 1% से लेके 5% तक ले अगर एगो प्रोजेक्ट से बिजली से 5 अरब मिलता तो ओकरा के ओकर 5% 25 करोड़ रुपया वहाँ के स्थानीय विकास खातिर देवे पड़ता। लेकिन हमनी के ड्राई पोर्ट और आईसीपी से जौन सरकार के वर्ष में 2 खरब से ऊपर जौन राजस्व उठ के जा रहा बा, लेकिन ओकर 1 पैसा भी यहाँ के जनता के जौन ट्रैफिक समस्या भोग रहा बा, प्रदूषण समस्या भोग रहा बा, दिनों एक्सीडेंट होके मृत्यु हो रहा बा, ये सब चीज़ के 1 पैसा भी राज्य सरकार खर्च नहीं के करती यहाँ। और जौन आज वीरगंज पथलिया रोड बनल बा ये केवल पब्लिक के रोड ना लगे, ये कोई पब्लिक की सुविधा ना लगे, सरकार के राजस्व उठाओ खतरा ये रोड के चौड़ाई बढ़ावल गई बा। ये केकरा डिमांड पर तो व्यापारिक रोज में व्यापार कॉरिडोर कह के। लेकिन अब ये जरूरी बा कि पर्सा जिला के पश्चिम से ठोरी तक लेके रोड जो आ रहा बा जनता लोग पर्सा जिला के आईसीपी के अगल बगल रोड बा वहाँ के डेवलपमेंट देखे भाई। जबकि नेपाल सरकार सिरसिया अलऊ के लोग आंदोलन कर रहे एगो समझौता बा कि यहाँ इतना % खर्च हुई, लेकिन आज ये आवाज़ नहीं के उठल। लेकिन अपने से हम रेडियो से पर्सा जिला के आह्वान करे के चाहिए, ये कानूनी हक बा, संवैधानिक हक बा कि हमनी के संविधान में जो लिख बा ये ड्राई पोर्ट के उठल आमदनी के सरकार सीधा पर्सा जिले खतरा कम से कम ना 5% तो 2% जरूर टैक्स में से जो उठल टैक्स के रिवर्समेंट यानी हमने में लगानी करो और पर्सा जिला के स्कूल कॉलेज और रोड नेटवर्क में खर्च करके हाल पोखरिया तकले अपने के 4 लाइन बनाओ, बिस्वा तकले जोड़ दो ताकि बॉर्डर से जुट जाओ, उन्हें ले जाके ठोरी जोड़ दो, ये 4 लाइन हो जाता। ओकरा बाद ये जो हर एक साल जो हमारे पैसा उठी तो होना के हमारा 5% चाहिए, 1% से 5% बा। ये बीच में हमने की समझदारी ना तो एक और आंदोलन हम स्वयं अपना नेतृत्व में अपने पार्टी की तरफ से विभिन्न पार्टी लोग के एगो ज्वाइंटली मीटिंग बना के ये आंदोलन के रूप में हम ले जाके चाहते नहीं, अपने से जानकारी कराना चाहते नहीं जी। अब जैसे कि खास में देखा जाए जौना हिसाब से ड्राई पोर्ट और आईसीपी के अपने बात कहनी, ड्राई पोर्ट और आईसीपी तक 6 लाइन के रोड बाटे, ओकरा बाद उन्हें जौन सड़क के चौड़ाई जौन कम बाटे जेकरा कारण से दिन प्रतिदिन कहल जाए तो अनावश्यक जाम भी लागत आटे, दुर्घटना भी होता। एकरा के मैनेज करे खातिर, दुर्घटना कम करे के खातिर समय सापेक्ष जौन लागे वाला जाम बाटे ओकरा के तत्कालीन हटाव के खातिर, अच्छा ओकरा के दीर्घकालीन रूप से हटाव के खातिर अपने के प्रयास का बा का रही प्रयास? हम अपने के जोड़े के चाहिए ना जी जी कि तिलावे पुल के एगो जाम बा वो तो तत्काल समस्या हो जाए, लेकिन जाम तो तिलावे से बहुवरवा तक ले बा। जो बहुवरवा से 2 रोड फूटता, एगो पोखरिया अगोने चल जाता तब गाड़ी के चाप कम होता। लेकिन तिलावे से लेके बहुवरवा कहने अलऊ से लेके यानी आईसीपी से लेके जो 6 लाइन जहाँ खत्म होता यहाँ से होता जाम बन रहता, हर विषय बन रहा बा। तो एकरा खतरा अभी हुला के सड़क के नेपाल सरकार के जो एमयू बा मापदंड बनल बा वो सिर्फ 7 मीटर रोड के बनल बा। तो हालांकि सरकार भारत सरकार के जो 7 मीटर उससे बेसी तो चौड़ा बनाई ना, हल्कि हम कई बार प्रयास कैनी कि एकरा के व्यवस्थित करी हम, लेकिन ये तो नेपाल और भारत के 2 देश के समझौता के बीच बा, वो हमारा एक व्यक्ति के कॉल से ना हुई या एगो मंत्री के कॉल से ना हुई। तो जो मापदंड एग्रीमेंट हो गल बा वो काम अब
पूरा हो गई, टोरी तकले बाटो बन गई, लेकिन एकरा के थप हमने के प्रोजेक्ट लागू करके एकरा के व्यापारी कॉरिडोर बनावे पड़ी और व्यापारी कॉरिडोर बना के इस ट्रैफिक की समस्या समाधान करे पड़ी। अब अपने के दोसर समय तत्काल व्यवस्था का बा। तत्काल व्यवस्था ओकरा के अब रोड तो उतना भी रही कहाँ जगह के मुआवजा देवे पड़ी, जगह अधिकरण करे पड़ी। ये चले ना नेपाल सरकार करी तो हमरे के व्यक्तिगत कला से कुछ ना हुई, लेकिन हुलाकी अंतर्गत के रिक्वेस्ट करके 2-4 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया वो लोग से कह के कुछ बचल पैसा रहे ओकरा के आज देखिए हम कि ताकि रोड के एक्सीडेंट कम हो जाए, हम अपने के बिनवासनी से लेके बवरवा 2 किलोमीटर फुटपाथ के निर्माण करा देनी है, ताकि आदमी पैदल चले वाला फुटपाथ खड़ा रही, नीचे से गाड़ी जाए 7 मीटर चौड़ा में, ताकि एक्सीडेंट कम हो। तो वहाँ 2 चीज़ों से फायदा हुई। एक तो नाला हो गई, वहाँ के पानी की समस्या खत्म। एगो का हो गई फुटपाथ हो गई तो आदमी चले के व्यवस्थित हो गई। तीसर की वहाँ अब मार्केट के रूप में एगो शहर के जौन फैसिलिटी बा ओको रूप रंग हो गई। ये कारण से अपने के मुकेश जी वहाँ ट्रैफिक समस्या तो बा, लेकिन एक्सीडेंटल वो बीच में एक्सीडेंट के संख्या कम हो गई बा। कलभट भी जगह जगह लमोसन जौन चौड़ा नार लखो मापदंड अनुसार 8 गो कलभट लखो यहाँ से वहाँ तक वो भी चौड़ाई हो गई, उससे भी एक्सीडेंट वो बीच में नहीं। लेकिन जौन अच्छा रोड बा, हाई स्पीड बा, वो हाई स्पीड के कंट्रोल करे खतरा मतलब कि अपने के रोड के चौड़ा जरूरी बा। और ये तत्काल एक बारे हम आज बयान से मतलब अभी तुरंत ही पुल के काम के आज समस्या हम समाधान करनी, लेकिन एक के 4 लाइन बनाओ कतरा बीरगंज से पोखरिया तक ले हम विभिन्न दल के सभी नेता लोग के अभी हमने के कोलिशन सरकार बा, हमने के कांग्रेस माओवादी और नेपाल कम्युनिस्ट एकीकृत के और हमने के ये चारों दल के शीर्ष नेता लोग से प्रधानमंत्री स्वयं मिलके यहाँ के पार्टी लोग से मिलके हमार जोड़ रही, हमार प्रेशर रही कि अगर के हमने के व्यापारी राजमार्ग पोखरिया तक ले घोषणा करावल जा, कहीं कि एक जरूरी भी हो गई। आपने देखी ना फिर से करे पोखरिया एरिया 3 नंबर क्षेत्र में आज के दिन में बड़ा 50 अरब से बेसी के फैक्ट्री के काम शुरू हो गई, लेकिन 5 वर्ष के में आपने देख लें कि पोखरिया से आगे यानी हुला की सड़क तकले रुआ मोटा मोटी चाहिए तो सड़वा तकले ये 10 वर्ष के अंदर में फैक्ट्री बनना चल रही। क्योंकि यहाँ से नारायण घाट काठमांडू जावला रूट भी 50 किलोमीटर छोट पड़ जाता और यहाँ से जाम तो रुआ विभिन्न शहर गाँव बस्ती बढ़ने से एक्सीडेंट ज़्यादा हर एक गाड़ी अब चाहिए बड़े भाग्य के, ऐसा हमारा प्रयास रही। यानी कि आईसीपी से लेके पोखरिया के जौन रास्ता बाटे चौड़ाई कम बाटे सड़क के ओकरा के 4 लेन बनावे के सरकार से अपने के मांग रही और ओकरा खातिर अपने प्रयास में जुटे। मांग ही ना रही जी जी मांग तो रही, लेकिन जिन कारण भी बा और दोसर जौन हमारा ऐसा उठता जौन संवैधानिक हमारा मिलक चाहिए हक वो ना मिलता। आज भारत की उदाहरण दी, भादर के रोड वर्क जहाँ देखी वहाँ नेशनल हाईवे बन रहा बा, पेट्रोलियम पदार्थ में 1% टैक्स लागल बा। तो आज हमने के जौना रोड से जौना आईपीसी से नेपाल सरकार के वर्ष के 2 खरब यानी दिन का 2 अरब 3 अरब जहाँ राजस्व उठ रहा बा, क्या होकर 2% भी हमने के मांगे हक नहीं के। लेकिन हमने के आज तक राजनीतिक करे वाला नेता ये बात के ना उठौले रहे, वो पन्ना हम ही पढ़ लेबे से बात नहीं के, विभिन्न नेता विद्वान लोग पढ़ लेबा, लेकिन चर्चा में के लिए। लेकिन हम एक आज रेडियो के पहलका दिन सार्वजनिक रूप से घोषणा करता नहीं कि हक अधिकार मांगे सन और स्थानीय वो पैसा से हम निकले के स्कूल कॉलेज रोड हॉस्पिटल धर्मशाला जौन विकास हुई इन्वायरमेंटल करम सन, ओकरा बाद में हमने लाइटिंग के व्यवस्था करम सन, जगह जगह टावर लाइट लगाम सन वो पैसा से। और व्यापारिक राज्य बनावल तो राज्य के कर्तव्य बा न, ओकर अपन व्यापार बढ़ाता। आज वो 1 अरब लगा के ठेका में ज़्यादा कोनो पैसा ना लागी, 1 अरब में हो जाए पुल प्लेसा बनले बा, खाली एक रोड के चौड़ाई करके बा। इतना अगर 1 अरब लग जाता तो फैक्ट्री लगाता तो आज भंसार से जितना उसे 5 अरब से बेसी वर्ष के राजनीति करे अपने 1 वर्ष में 5 अरब से ज़्यादा इंडस्ट्री जो उत्पादन हुई ओकरा अंत शुल्क राजस्व से पैसा मिली। जी यानी कि कार्यक्रम जन आवाज में हमने के आज खास रूप से तिलावे पुल के संदर्भ में रह के हमने के बहस और छलफल करल बानी सन। तिलावे पुल के ना बने के कारण अभी तक लेट होके के कारण कौना कारण से ढिलाई भइल बाटे, केकर उदासीनता केकर गैर जिम्मेवारी पूर्ण के कारण से तिलावे पुल समय पर ना बनल और जौना किस्म से तिलावे पुल के विषय में रह के भ्रम भी फैलावल जा रहल बाटे, तिलावे पुल के वास्तविकता का बाटे, आज एकरे बारे में हमनी के बहस और छलफल कर रहल बानी सन। और आज के बहस में हमनी के
पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रौनियार जी से हमनी के बस और छलफल कर रहल बानी सन। पर्सा जिला के जौन मेन नाका कहल जाए, पर्सा जिला के ग्रामीण भेग से जुड़े वाला जौन तिलावे पुल एगो बटम लाइन के रूप में बाटे, जहां निर्माण काम समय से संपन्न ना भइला के कारण से एबरा जौना किसिम से जनता के शास्ति हो रहल बाटे, अनावश्यक रूप में जौन जाम लाग रहल बाटे, जेकरा कारण से हरेक वर्ग पीड़ित हो रहल बाटे। माननीय जी अपने भी हमनी के बार बार चर्चा भी कैनी है सन। अब अपने के अनुसार, अपने के कानाम के अनुसार और आज जौन अपने के नेतृत्व में, अपने के विशेष पहल कदमी में जौन सहमति भइल बाटे, उ आम जनता के 3 दिन के भीतर में कार्यान्वयन होई कह के कैसे विश्वास दिलावल जा सकल? अब तो काम देख के विश्वास हुई। अब तो हमने के रेडियो में हम कह देनी ओला की सड़क में समझौता हो गई, वो प्रतिबद्धता करके कंपनी के लोग गई कि हमने के 3 दिन भीतर में काम शुरू कर अनुसार प्रतिबद्धता अनुसार तो बयान सबरे से काम शुरू करके कहले बा, लेकिन कहीं लेट भइल तो 3 दिन के भीतर करे प्रतिबद्धता बा। तो अब हमने के मौखिक और लिखित दोनों में विश्वास दिला बा। अब हमने के 3 दिन परख और हेरा नीति, अब 3 दिन भीतर परख और हेरा नीति ना हो तो दूसरा स्टेप चलल जाए। यानी कि 3 दिन के बाद अगर नहीं शुरू होकर तो ओकरा के आंदोलन करे के पड़ी तो करेम कि ना? आंदोलन ही काय करे, ओकरा के जहां से ओकरा के पकड़ के लिया के काठमांडू से चाहे ओकर घर भैरवा लिया के हम काम करवा के प्रतिबद्धता करतनी पकड़ के। एकरा साथे साथे एगो बात और हम का कहें, हम रुआ रेडियो के मार्फत से का कहें कि जौन अभी हम हाइड्रो पावर के जैसे टैक्स स्थानीय इन्वायरमेंटल बिगड़ी तो कह के वहाँ के विकास के उठल पैसा के परसेंटेज के जौन बात कहनी है वही नहीं, हम खास करके ये हम 4 लाइन के कहनी है, कॉरिडोर के बात कहनी है, लेकिन उस इफेक्ट 4 लाइन नहीं के ओकरा से तो बिंदवासनी से अपने के जो हमारे तरफ जा रहा बा ओकरा सबसे बड़ा तो काले हम अपना वार्ड अध्यक्ष पार्टी के हमरे वार्ड अध्यक्ष अलऊ के वीरेंद्र जी के हम काल कहनी कि रउआ सोन अब अलऊ से जौन होके छोटी भंसार जा रहा बा उन्हें से भारत सरकार बोटे तकले रोड बना दिलक, लेकिन हमने के छोटी भंसार तक आज कट्टी बा अलऊ गाँव पूरा धुरा गर्दा खाल्टो भइल बा, वो भी तो ड्राईपोर्ट के बनाव पड़ल। ये अगर ना बनाई तो हम पर्सा जिला के जनता से और अलऊवासी से, सिरसियावासी से और हम पर्सा जिला के तरफ से और हम अपना क्षेत्र के तरफ से हम ही काम अगर तुरंत ही पहल ना हुई सरकार से हम तुरंत ध्यान आकर्षण कराएं, जाके मंत्री जी से हम प्रधानमंत्री से बैठे हम और ही माननीय सांसद लोग के लेके जाएं। अगर ये पहल ना हुई तो अगर के हमने के आंदोलन के रूप में ले जाके ये हमने के जौन रायसोर उठल पैसा में जौन कानूनी और संवैधानिक अधिकार बा, संविधान में उल्लेख बा, कानून में उल्लेख बा कि स्थानीय पीर मार्का के जौन परी वो सरकार ओकरा के होकर शेयरदारी करी, अगर ना करी तो हमने के आंदोलन करे पड़ी या कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट से आदेश करे पड़ी। ये निरंतर हमारे प्रयास रही। आवेला दिन में अपने के हमारे प्रतिबद्धता बा। हम आज कहते मात्र आज पहले दिन ये हम कानूनी बात कैले बनी, लेकिन अगर के हम आंदोलन के रूप में मांग के रूप में ये जब तक ना हुई तब तक के लिए मीडिया के लोग साथी लोग से रुआसन के ये बात के सम उठाई और मीडिया लोग के भी हमारा सहयोग चाहिए, जनता के भी हमारा सहयोग चाहिए। ये प्रक्रिया में हमने का गाड़ी सब जनता सब मीडिया सोशल मीडिया के जमाना बा, आजकल मीडिया ही राष्ट्र के चौथा अंग है। मीडिया अगर चाहिए तो काना हुई हमने के तो प्रयास है, लेकिन रुआस होने के उठाई और हर एक मीडिया लोग से हमारा आज के जीवन से हार्दिक निमंत्रण है। बाकी रुआसन हम अनुरोध करते नहीं कि ये जौन हम बात कानूनी कहनी है, जौन पहाड़ के उदाहरण देनी है तो पहाड़ नेपाल में बा, मधेश दोसर देश में तो नहीं के, तो राज्य के कानूनी अधिकार राय से उठल राजस्व के पहाड़ में जौन परसेंटेज देवल जा रहा बा वो रेगुलर बजट के अलावा हो। ये रेगुलर बजट नेपाल सरकार जौन अपन बजट मार्फत से लिया वाला विकास डेवलपमेंट के वो अलग पार्ट हो गई, विदेशी सहयोग से विकास होला वो अलग पार्ट हो, लेकिन ये स्पेशल एगो परसेंटेज जहाँ जौन राज्य के बहुत बड़ा आमदनी के स्रोत होला वैसे वो एरिया के जौन इफेक्ट पड़ला वो संवैधानिक वो एरिया खतरा हो। जैसे कि अपने के यहाँ से 2 अरब रोज उठता, अगर 2 खरब साल के उठता उदाहरण स्वरूप हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कहत, लेकिन ये अगर उठता तो ये तो राज्य में जाके बांट फाट करके 77 जिला में जाता। तो वो रेगुलर बजट बा या विदेशी का अनुदान के बजट बा या कोनो ग्रांट के बा या कोनो लोन के बा वो रेगुलर चीज है, लेकिन ये रेगुलर देश भर का तरह। लेकिन ये तो जहाँ प्रोजेक्ट बा जहाँ हमने के जहाँ के लोग प्रभावित होता ओकर शेयर के हिसाब से
पहाड़ में जहाँ हाइड्रो पावर लगल वह मिलता, सब जगह तो नहीं मिला। तो वीरगंज में पर्सा जिला में जब इतना बड़ा चीज बा तो ये तो हम मिले के पड़ो कानूनी अधिकार बाटे, संवैधानिक व्यवस्था बाटे, वो व्यवस्था मुताबिक हाँ। यदि यहाँ नेपाल सरकार राजस्व लेता तो ओकर 13% जौन कानूनी व्यवस्था बाटे उ यहाँ देवे के पड़ल, यहाँ के जनता के हक हित के खातिर। ओकरा जौन ओकरा इफेक्ट बा, प्रदूषण से बीमार होल बा, बाटो घाट नहीं के समय पर स्कूल नहीं के पहुंचत, स्कूल में ना पढ़ल, आज वीरगंज ले आवे पड़ता पढ़ावे, अलऊ में पिंडवासनी में पोखरिया में स्कूल कॉलेज हो जाए वो पैसा से, तो आज फिर पोखरिया के लोग काय पढ़े, विद्यार्थी काय पढ़े, हॉस्पिटल हो जाए तो आगे वीरगंज में सब बड़का बड़का हॉस्पिटल काय बन। ये सब स्थानीय जनता के एक जो स्वास्थ्य पर असर पड़ल बा, ये असर के मतलब के तुर समाधान करके वो पैसा से ही छोटा मोटा काम बा तो हमने के होत रही। और व्यापारिक राजमार्ग उसे ना बना के ये तो हमने के प्रोजेक्ट में लग पड़ल, ये तो व्यापारिक ना व्यापारिक, ये राज व्यापार करता। जैसे हम कहनी कि हम एगो माननीय हो कि अपना रोड नेटवर्क जोड़ देनी है, रोड नेटवर्क जोड़ देनी है, वही एक काम कहे चाहता नहीं। मान्य जी, हमने भी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, तिलावे पुल पर बहस कर रहा बानी सन, खास करके तिलावे पुल 3 दिन के भीतर में लुम्बिनी बिल्डर साकार लेल बा, प्रतिबद्धता जनैलक ह, अपने भी करल माने, सहमति भी सामाजिक संजाल से और सहमति भी हमनी के भी देखनी है सन। पुल के काम निर्माण होत रही, लेकिन जौन तत्काल जाम बाटे वो जाम के ओरवाओ के खातिर जौन कुछ दिन पहले अपने भी पहल कैले रहनी, निरंतर अपने के पहल में काम भी शुरू भई रहे डाइवर्सन बनावे के, वो कितना जल्द अब बनी? वो छठ का, ये छठ के चलते हम पहले भी कर रहे कि 2-3 दिन मैन पावर के कमी बा, धान के कटने लगल बा, लेकिन एक खतरा भी आज भैलक हो। वो कंपनी और सड़क विभाग के मैंडेट में लिखल बा कि हमने के तुरंत विभाग से निर्देशन लेके पहले भी ड्राइवर्सन बनल बा, तो कंपनी के वो सरकार पैसा नहीं दिला, तो सरकार कंपनी ड्राइवर्सन पैसा ना दिला से वो कंपनी वाला लुबने वाला काम नहीं के कर, तो ओकरा खतरा के सड़क विभाग से समन्वय होके जल्दी से जल्दी एक निर्णय करके हमने के जो डिवीजन प्रमुख पा वचनबद्धता कलक, निर्माण व्यवसाय कलक, और जितना जल्दी हो सकी ये डाइवर्सन भी बनी, पुल के काम शुरू हुई। जी, कार्यक्रम जन आवाज के अंत में बानी सन, रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहा आम जनता, आम पर्सा वासी से अपने का कहे के चाहें शॉर्टकट में? हम शॉर्टकट में गए, अब छठ, दीपावली, दशहरा सक गई, सब लोग दूर दूर से आके अपना परिवार साथी भाई घर में मिलन कर लेलक, वो लोग पुनः अपना काम में लौटो। और पर्सा जिला के हमने के तरफ से हमने के जनता में सुख समृद्धि, छठी मैया, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, ये सब लोग आशीर्वाद दे चुकल एक साल के लिए, फिर हमने के एगो एनर्जी मिल गई बा, ये से हमने के आगे बढ़ल जाओ। और साथे ये पर्सा जिला के जो आज के इंटरव्यू में रुआ जितना बात लेनी है, यही काम के प्रतिबद्धता बा जे हमने के शुरू कल जा, एमें सब केहू के सहयोग, मीडिया के सहयोग, राउर सहयोग, और आवाज़ उठाओ तालो वो लोग के हम स्वच्छ रूप से आवाज़ उठावाला हर एक ये इफेक्ट में मीडिया के साथी लोग के हम धन्यवाद देव चाहते नहीं। और कहीं भी जब तक ले हमने की आवाज़ ना उठेला, जब तक ले आज के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कहीं पीड़ा बा तो रुआ बताएम ना तो डॉक्टर इलाज ना करी, तो रुआ पीड़ा भइल, हमारा पीड़ा भइल, हमने के आवाज़ उठल, हमने के पुल के निर्माण काम आज ना, आज तो काम जल्दी करे के प्रतिबद्धता वाला की जिम्मेवारी तो दोबारा चले बहू, लेकिन सबकर प्रशासन के, हमने पर्सा जिला के CDO साहब के भी, SP साहब लोग के भी, पुलिस प्रशासन के भी एमें बहुत दबाव और प्रेशर बा हमरो बाटे, ये सब लोग के प्रेशर से यह निर्माण काम करके जल्दी से जल्दी आज प्रतिबद्धता भइल बा। एक खतरा रुआ के हमरा रेडियो में जन बोले के मौका देनी और रुआ सुन के जन जनता जन जन तक पहुँचाए, एक रुआ संपूर्ण उन्हें के धन्यवाद देव चाहते। धन्यवाद। कार्यक्रम जन आवाज निरंतर आम जनता के आवाज, आम जनता के समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के हमनी के झकझकाव के प्रयास करेनी सन। खास में रेडियो सानवी हरदम तिलावे पुल कब बनी, तिलावे पुल समय से बने के पड़ल, उसे जनता के शास्ति हो रहल बाटे, जनता मार में बाटे, ई आवाज बार बार उठा रहल बानी सन, आम जनता के आवाज उठा रहल बानी सन, संबंधित निकाय के भी हमनी के गचगचा रहल बानी सन। ई कार्यक्रम के मार्फत से निरंतर रूप में जब तक तिलावे पुल ना बनी, जनता के जौन समस्या बा उस समस्या के समाधान ना होई, तब तक जन आवाज छोड़े वाला नहीं के संबंधित निकाय लोग के, जे तिलावे पुल से संबंधित व्यक्ति बा चाहे संबंधित निकाय बाटे। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल के अंत में बानी सन। कार्यक्रम सुन के साथ देनी एक अलावा अपने तमाम जनता के धन्यवाद देवे के चाहेम, और विशेष धन्यवाद पर्सा क्षेत्र नंबर
3 के संघीय सांसद माननीय हरिनारायण रोनियार जी के भी विशेष धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।